let's discuss this question which has been asked in SR Arora, class 11, chapter Mechanical Property of Fluid. A barometer capped in an elevator accelerating upward reads 76 centimeter of mercury. If the elevator is accelerating upward at 4.9 meter per second square, what will be the air pressure in the elevator? तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये एक बैरोमीटर है जिसको मर्करी बैरोमीटर भी बोलते हैं। अब लेट ये किसी एलिवेटर में रखा हुआ है, हमने इसको रख दिया एलिवेटर के सरफेस पर। अब ये एलिवेटर मूव नहीं कर रहा है, तो ये जो प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 760 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा होगा वहां पर। इसको मिलीमीटर में 760 कहेंगे, लेकिन हमें गिवन है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। एक ही बात है, लिफ्ट अभी रुकी हुई है तब इतना प्रेशर है। अभी जो प्रेशर होगा किसकी वजह से होगा? जो इस एलिवेटर के अंदर एयर है उसकी वजह से। तो मैं लिख सकता हूँ प्रेशर ड्यू टू कोई भी अगर फ्लूइड होता है तो उसके कॉलम की वजह से प्रेशर होता है एच रो जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्रेशर जो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी है वो किसके इक्वल होगा? हाइट ऑफ जो भी कॉलम है, लिक्विड कॉलम या कह लो फ्लूइड कॉलम, इंटू में उसकी डेंसिटी इंटू में जी। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। इसी की वजह से प्रेशर है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। अब आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी क्लास 11th में ही। अगर कोई एलिवेटर ऊपर की तरफ जाए और कोई भी मान लीजिए मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो एपरेंट वेट है वो कितना हो जाता है? W इक्वल टू एम जी प्लस है। एक्चुअली जो इफेक्टिव, अगर ये कब है? जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड मोशन हो रहा हो ए एक्सेलरेशन से, तो वेट कितना हो जाता है? एम जी प्लस है। तो एक्चुअली में जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है ना ऑब्जेक्ट का, वो जी प्लस ए हो जाएगा। मतलब अगर वो पहले सिर्फ जी था तो अब कितना लेंगे हम उसको? जी प्लस है। तो व्हेन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड, तो अब जो नया प्रेशर हो जाएगा, मैं इसको पी डैश बोल रहा हूँ, वो कितना हुआ? एच रो, और जी की जगह अब चलेगा एच रो जी प्लस है, क्योंकि इफेक्टिव एक्सेलरेशन अब कितना होगा? जी प्लस है। एक तो ग्रेविटी की वजह से हो गई होगा प्रेशर, और अब लिफ्ट ऊपर जा रहे थे, जो भी यहाँ पर एयर है वो सरफेस पर भी फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर होगा एच रो इंटू में एक्सेलरेशन ए। नाउ यहां से मैं एच रो की अगर वैल्यू फाइंड करूं तो वो कितनी होगी? एच रो की वैल्यू वो हो जाएगी 76 अपॉन में जी। तो इसको यहाँ पुट कर लेते हैं। एच रो की वैल्यू 76 अपॉन में जी, और ये हो गया जी प्लस है। अगर मैं जी को अंदर ले जाऊं तो हो जाएगा 76 जी अपॉन जी, यानी कि 1 प्लस ए अपॉन में जी। ठीक है, तो ये आ गया नया प्रेशर पी डैश। तो पी डैश जो आएगा इट विल बी इक्वल टू 76 इंटू 1 प्लस जी 1 प्लस ए अपॉन में जी। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। 76 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 4.9 जो एक्सेलरेशन है, जी की वैल्यू 9.8। तो ये आएगा 76 प्लस 76 1 प्लस 0.5 और 1.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 76 मल्टीप्लाई में 1.5 की 76 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 114, और यूनिट क्या हो जाएगी? प्रेशर निकाला है सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो इस तरह से आप नया जो प्रेशर है ड्यू टू एक्सेलरेशन वो फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपको नया प्रेशर निकालना है तो जितना प्रेशर पहले था उसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस ए अपॉन जी टी, ये आपका नया प्रेशर आ जाएगा। तो 76 से ज्यादा ही आएगा जब वो ऊपर जा रहा है। तो एक और क्वेश्चन आप देख सकते हो उसी में कि बैरोमीटर kept in an elevator accelerating upward read 76, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो एयर प्रेशर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन ये बोला हुआ है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेट भी कर रहा है। तो अगेन जैसे हमने पहले कहा था कि जो नया प्रेशर होगा वो जितना पहले था उसके 1 प्लस जी अपॉन ए टाइम्स हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर क्या कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो जो भी प्रेशर होगा वो 76 से ज्यादा होगा। तो इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ग्रेटर देन 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है।